हेलो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम और आप अपने ग्रामर के बेस पढ़ रहे थे। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, हम और आप ग्रामर के बेस में एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे? हमने पढ़े थे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, adverb, preposition, conjunction, adjective and interjection। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम के बारे में हमने अपने प्योर वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। हमने और आपने ये भी पढ़ा था कि जैसे ऑक्टोपस के 8 लेग्स होते हैं, लाइक अ वाटर एनिमल ऑक्टोपस हैज 8 legs, a parts of speech also have 8 parts of speech। we have 8 parts of speech। हमने और आपने अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो प्योर वीडियो में हमने और आपने अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के बारे में पढ़ा था। हमने नाउन के बारे में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी जगह का नाम या किसी चीज के काम को हम और आप नाउन यानी कि संज्ञा कहते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर। मैंने आपको सारे नाउन्स को एक्सप्लेन किया था। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर? वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉपर नाउन, द कॉमन नाउन, the collective noun, the abstract noun and the last material noun। इन सब चीजों के बारे में, इन सारे नाउन्स को आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो। फिर भी एक क्विक रिव्यू के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है विच इज यूनिक इन नेचर, विच कैन नॉट बी चेंज, विच हैव समथिंग इन पर्टिकुलर, विच इज ओनली वन, जो कि एक ही है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि उसमें किसी का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, कोई डे हो सकता है, कोई मंथ हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई एयरपोर्ट हो सकता है, कोई बस स्टैंड हो सकता है, कोई ओशन का नाम हो सकता है, ठीक है। लेकिन सबके क्या होंगे? नाम। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा था कॉमन नाउन क्या होता है। व्हाट इज कॉमन नाउन? द कॉमन नाउन इज अ नाउन विच हैव ऑल द थिंग्स इन कॉमन, जैसे पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। जैसे मैंने आपसे कहा फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉमन नाउन के लिए आपसे बोल दिया स्टूडेंट, ठीक है। मैंने आपसे बोल दिया मिल्क। मिल्क क्या है? कॉमन नाउन है। क्यों है? मिल्क कोई भी हो सकता है, ठीक है। फुल फ्लेश क्रीम मिल्क भी हो सकता है, विदाउट क्रीम मिल्क भी हो सकता है, ठीक है। कॉमन। ओशियन कोई भी हो सकता है। बिल्डिंग कोई भी हो सकती है। मैंने कहा आई लिव इन अ बिल्डिंग, अब मैं किसी भी बिल्डिंग में रह सकती हूँ, ठीक है। आई एम सिटिंग नियर बाय टू ओशियन, मैं कोई भी ओशियन के पास बैठ सकती हूँ। मगर अगर मैंने कहा आई एम सिटिंग नियर बाय टू पैसिफिक ओशियन, तो मतलब मैं प्रॉपर नाउन हो गया। पैसिफिक ओशियन क्या होगा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि मैंने नाम बता दिया। और कॉमन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन की हम बात कर लेते हैं। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूह, ग्रुप, यानी कि बहुत सारे लोगों के एक झुंड को हम और आप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने उसके लिए आपको बताया था, मैंने आपसे कह दिया अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज सिटिंग इन द पवेलियन। मैंने टीम वर्ड्स प्लेयर्स के लिए यूज किया था, ठीक है। मैंने क्रू ऑफ सेलर्स, यानी कि सेलर्स का समूह, ये सब मैंने आपको अपने प्रायर वीडियो में बता दिए थे। फिर मैंने आपको पर्टिकुलर्स भी दिए थे, एक लिस्ट दी थी। किस चीज की लिस्ट दी थी? कि ये चीजें होती हैं और ये इसके कलेक्टिव नाउन्स के, जब ये सिंगल एंटिटी है और इसको हम कलेक्टिव एंटिटी में कहते हैं तो इसको हम और आप ये कहते हैं और इसको हम कलेक्टिव नाउन इस प्रकार से कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नाउन्स व्हिच शोज और which showcase some persons or some animals or something or some place, quality, ideas, feelings, etc। जब हम किसी के बारे में, उसकी खूबी के बारे में बताते हैं या उसके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं तो वो चीज आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने आपसे कौन सा बताया था? लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने आपको बोला था मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन को मतलब क्या होता है? धातु। धातु मतलब जिन वाक्यों के अंदर किसी धातु का काम आ रहा है, ठीक है, वो धातु के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सब चीजें आपकी मटीरियल नाउन होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, टेबल वुड की बनी हुई है, तो धातु क्या है? वुड। तो वुड क्या होगा आपका? मटीरियल नाउन। आई होप आपको एक रिवीजन मिल गया काइंड ऑफ नाउन के बारे में।
आज इस वीडियो में हम और आप आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज करेंगे काइंड ऑफ नाउन। ठीक है, मैं फिल इन द ब्लैंक्स बताऊंगी और फिर आप मुझे बताइएगा कि उसके अंदर हमें और आपको क्या भरना है। एक्सरसाइज का नाम है आपका फिल इन द ब्लैंक विथ appropriate kind of noun. Fill in the blank with appropriate row. I'm sorry, appropriate की spelling with appropriate 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 हम appropriate कह सकते हैं या उसको हम और आप suitable भी कह सकते हैं। ठीक है, अब suitable काइंड ऑफ प्रोनाउन के बारे में, नाउन के बारे में हम और आप बात करते हैं। अब अगर हम एप्रोप्रिएट प्रोनाउन या काइंड ऑफ प्रोनाउन की यहाँ पर फिल इन की बात करते हैं तो सबसे पहला आपका कौन सा होता है? जैसे कि सबसे पहला सेंटेंस आपका हमने लिखा काउ गिव्स अस डैश। यहाँ पे हमें क्या भरना है? एक कॉमन नाउन। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं विजडम is better than dash। यहां पे हमको क्या भरना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। dash is the largest river in इंडिया। ठीक है, यहां पर हमें क्या भरना है? फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन। फोर्थ एक और पॉइंट ले लेते हैं हम और आप। सोहन is wearing a dash ring। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम और आप। रवि हैज वीकनेस बिकॉज ऑफ डैश। प्रॉपर नाउन। एक और ले लेते हैं। A dash of sheep was crossing the road। यहां पर हमको भरना होगा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये आपके 6 सेंटेंसेस हो गए। अब इन 6 सेंटेंसेस को हम आंसर, इसमें क्या होगा, हम और आप यहां पर आंसर को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हमें इसमें क्या भरना है? फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट काइंड ऑफ नाउन। ठीक है, हमें और आपको इसमें काइंड ऑफ नाउन भरने हैं। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एप्रोप्रिएट का मतलब होता है ठीक। ठीक का मतलब क्या होता है? सूटेबल। देखिए यहाँ क्लियर नहीं है, थोड़ा सा मैं क्लियर भी कर देती हूँ।
ठीक है, अब यहाँ पर हम क्लियर भी हो गया हमें। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कॉमन नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें क्या भरना है, प्रॉपर नाउन क्या भरना है। ठीक है, यहाँ पर है मटीरियल नाउन। इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में जो जो भी ब्रैकेट में आपके नाउन लिखे हुए हैं वही नाउन आपको इसमें भरने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल काउ गिव्स अस डैश, कॉमन नाउन। आपको कोई कॉमन नाउन भरना है इसमें कि काउ हमें क्या देती है, जो भी चीज काउ हमें देती है वो चीज कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब जल्दी जल्दी, मुझे पता है आपने कर लिया होगा लेकिन फिर भी हम एग्जांपल एक बार देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं आंसर्स के समेत। काउ गिव्स अस मिल्क। ठीक है, काव हमें क्या देती है, काव हमें मिल्क देती है। अब मिल्क आपका कॉमन नाउन है। कोई मुझसे कहे कि मैम मिल्क कॉमन नाउन क्यों है, मिल्क कॉमन नाउन इसलिए है क्योंकि मिल्क कोई भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया क्रीम्ड मिल्क, फुल क्रीम्ड मिल्क, विदाउट क्रीम मिल्क, फाइन, तो ये आपका कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विजडम इज बेटर देन डैश, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमें इसमें क्या भरना है, हमें इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन भरना है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, क्वालिटी। तो हमें यहाँ पर किसी की क्वालिटी के बारे में भरना है। तो विजडम इज बेटर देन क्या हो सकता है, विजडम इज बेटर देन आई थिंक स्ट्रेंथ। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डैश इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। आपको एक प्रॉपर नाउन भरना है। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नाम भरना है आपको जो लार्जेस्ट है इंडिया के अंदर रिवर, और पर्टिकुलर है, यूनिक है, और कोई रिवर उसके नाम की नहीं है। तो बच्चों जीके का क्वेश्चन है, कौन सी रिवर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कहलाती है आपकी, द आंसर इज गंगा। अब ये गंगा किसी लड़की का नाम नहीं है, ये गंगा नदी का नाम है, और ये नदी क्या है आपकी, प्रॉपर नाउन, जैसे कि मैंने आपको रिवर के बारे में बताया था। नेक्स्ट, सोहन इज वेयरिंग अ डैश रिंग। आपको मटीरियल नाउन भरना है इसमें। क्या भरना है आपको, मटीरियल नाउन। सोहन क्या पहने हुआ है, वियरिंग का मतलब क्या होता है, वियरिंग का मतलब होता है पहनना। सोहन ने क्या पहना हुआ है, सोहन ने एक अंगूठी पहनी हुई है, और उसकी धातु बतानी है। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं सोहन इज वेयरिंग अ गोल्ड रिंग। आप कहें नहीं मैम सिल्वर, तो आप यहाँ पे सिल्वर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे डायमंड भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे कोई भी धातु का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सोहन इज वेयरिंग अ गोल्ड, सिल्वर या डायमंड रिंग, लेकिन एक ही लिखना है, सारे नाम इसमें नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट, रवि हैज वीकनेस बिकॉज ऑफ डैश, प्रॉपर नाउन। आपको इसमें प्रॉपर नाउन भरना है। रवि को कमजोरी है क्योंकि उसको है। अरे भाई, कमजोरी कब होती है, जब आपको और मुझे क्या हो जाता है, फीवर। ठीक है, तो फीवर क्या है, बुखार, पर्टिकुलर टाइप बीमारी की बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है आपका, फीवर। तो फीवर आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। फर्ज कीजिए, अज्यूम कीजिए कि मुझे इसमें और प्रॉपर नाउन आइडेंटिफाई करना होता, तो शायद रवि भी एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, और अगर मेरे को वीकनेस की बात करनी होती तो वीकनेस क्या था, वीकनेस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, क्योंकि क्या बता रहा था, किसी की कंडीशन के बारे में बता रहा था। ठीक है, वीकनेस कौन सा होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाई इन्होंने नहीं दिया है लेकिन फिर भी मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए बता दिया। डैश, नेक्स्ट, अ डैश ऑफ शीप वाज क्रॉसिंग द रोड। अब हिंदी में कहूं तो ये कहेगा शीप मतलब भेड़, भेड़ों का झुंड रास्ते को क्रॉस कर रहा था। आपको इसमें क्या भरना है, कलेक्टिव नाउन। आपको इसमें क्या भरना है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब समूह, समूह मतलब ग्रुप। जैसे उस दिन मैंने आपको एक लिस्ट दी थी अपने पुराने वीडियो में, जिसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट हर किसी के ग्रुप के समूह को हम क्या कहते हैं वो बताया था। उसमें मैंने आपको बताया भी था शिप के समूह को क्या बोलते हैं हम, कलेक्टिव नाउन क्या है आपका, फ्लॉक। फ्लॉक क्या होता है, फ्लॉक का मतलब होता है शीप, भेड़ों के झुंड को हम और आप फ्लॉक कहते हैं। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आपको काइंड ऑफ नाउन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स और आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम और आप एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका कंपाउंड नाउन्स। अब कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, देखिए बच्चों, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं या बेसिक ग्रामर की बात करते हैं, हम और आप किसी भी क्लास की बुक से पढ़ लें, अगर हम और आप किसी भी क्लास की बुक से पढ़ लें तो रूल्स कभी चेंज नहीं होते, रूल्स तो हमेशा
रूल्स होते हैं। आप कोई भी बुक से पढ़ेंगे, हर बुक के रूल अलग अलग नहीं होते, हर बुक के रूल एक ही होते हैं। अगर हम नाउन की बात कर रहे हैं, चाहे हम क्लास 1 की बुक से पढ़ लें, चाहे हम क्लास 10 की बुक से पढ़ लें, सब में लिखा होगा कि टाइप ऑफ नाउन 5 तरीके के होते हैं। अब भले ही डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन का लेवल अलग हो जाता है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो तो आपका सेम ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब हम किसकी बात कर रहे थे कि कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं। अब आप ये कहेंगे मैम कंपाउंड नाउन्स काइंड ऑफ नाउन है, क्या है? तो बेटा कंपाउंड नाउन आपका कोई टाइप का नाउन नहीं होता, ये अपने आप में यूनिक तरीके का नाउन होता है। ठीक है, इसका नाम क्या है आपका? कंपाउंड नाउन्स। अब बात आती है कि कंपाउंड नाउन्स क्या होता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये कंपाउंड नाउन्स क्या होता है। तो कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन्स आपके वो नाउन्स होते हैं, द नाउन्स विच जॉइंस, द नाउन्स विच join two words, which join two words। ठीक है, जो भी नाउन्स दो शब्दों को ज्वाइन करते हैं उनको हम और आप कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। आपको अगर ज्वाइन वर्ड की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड का तो मतलब ही ज्वाइन होता है। कंपाउंड मतलब क्या होता है? दो चीजों को जोड़ना। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं आपके? नाउन्स विच जॉइन द टू वर्ड्स, ऐसे नाउन जो आपके क्या करते हैं? ऐसे नाउन जो आपके दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, उन्हें हम और आप कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। अब बात आती है कि कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कंपाउंड नाउन्स के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। कंपाउंड नाउन्स के बारे में हम कुछ और आगे पढ़ लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेन। अब रेन आपका क्या है? रेन आपका एक वर्ड है, और क्या है रेन आपका? नाउन। ठीक है, दूसरी तरफ आपका क्या दे रखा है? रेन मान लीजिए दे रखा है बो। बो क्या है आपका? बो ये गले वाली भी बो होती है, और बो एंड एरो का बो भी होता है, तो बो भी आपका क्या है? नाउन। अगर मुझे इसको कंपाउंड नाउन बनाना है तो मैं क्या बना दूंगी? रेन प्लस बो इक्वल टू रेनबो। रेन प्लस बो इक्वल टू क्या बन गया? रेनबो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम और आप। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? डोर प्लस बेल इक्वल टू क्या बन गया? डोरबेल। क्या बन गया आपका? डोरबेल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम और आप ले लेते हैं। फुट प्लस बॉल क्या बन गया? फुटबॉल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, मैच द फॉलोइंग। अब हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, हम एक एक्सरसाइज करते हैं, मैच द फॉलोइंग। आपको इसमें मैच करना होगा कंपाउंड नाउन्स के साथ। जैसे ठीक है, आपको इसमें क्या करना है? आपको इसमें मैच करना है। ठीक है, और भी हम ले लेते हैं, जैसे एक और हमने ले लिया। अब आपसे क्या जा रहा है? मैच द फॉलोइंग। ठीक है, विद स्पेशल रेफरेंस टू व्हाट? विद स्पेशल रेफरेंस टू कंपाउंड नाउन्स। आपको इन्हें कंपाउंड नाउन बनाना है। आप एक बात ध्यान से देखेंगे, अगर हम इनकी बात करते हैं ये सब भी नाउन है, और अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये सब भी आपके नाउन है। ठीक है, अब देखिए सन, सब प्लस है आपके, ये याद रखिएगा, सन प्लस लाइट। ठीक है, क्या बन गया? सनलाइट। ये सनलाइट क्या हो गया आपका? कंपाउंड नाउन। सन अपने आप में एक वर्ड है,
लाइट अपने आप में एक वर्ड है, दोनों को प्लस कर दिया, क्या बन गया? सनलाइट। टूथ के साथ अगर हम लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? टूथ पेस्ट। टूथपेस्ट आपका क्या है? टूथपेस्ट आपका एक कंपाउंड नाउन है। मून लाइट क्या बन गया? मून लाइट। ठीक है, और ले लेते हैं। बटर फ्लाई क्या बन गया आपका? बटर फ्लाई। ठीक है, और ले लेते हैं। डस्ट बीन क्या बन गया आपका? डस्ट बीन। ये सब आपके क्या होते हैं? इन सबको हम और आप कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हमारी नाउन के अंदर ही आती हैं। अब हम और आप एक नया टॉपिक पढ़ते हैं नाउन के अंदर ही, जिसका नाम है नाउन नंबर। अब हम और आप एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है आपका नाउन नंबर। ठीक है, अब अगर हम और आप नाउन नंबर की बात करते हैं, आप देखेंगे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इसमें से हम सबसे पहले अभी नाउन ही पढ़ रहे हैं, नाउन के बारे में ही सारी चीजें अभी हम और आप पढ़ रहे हैं। अगर हम और आप नाउन नंबर की बात करते हैं तो नाउन नंबर क्या होता है? नंबर का मतलब होता है संख्या, संख्या का मतलब होता है गिनती। ठीक है, अब नाउन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 2 काइंड ऑफ नाउन नंबर। नाउन नंबर कितने प्रकार के होते हैं? नाउन नंबर आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाउन नंबर कितने प्रकार के होते हैं आपके? नाउन नंबर आपके 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला का नाम क्या है आपका? सिंगुलर नाउन्स, और दूसरे होते हैं आपके प्लूरल नाउन्स। अब आप कहेंगे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या होते हैं? आपने हिंदी में एक वर्ड पढ़ा होगा जिसका नाम है एकवचन, और एक और वर्ड पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं बहुवचन। एक वचन का बहुवचन और बहुवचन का एकवचन, ये वही है। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। आई होप आपको पता होगा। लेकिन सुनने में ये जितना आसान लगता है उतना आसान क्या मैं क्या बोलूंगी अब? नहीं है आसान नहीं, उतना आसान ये पढ़ने में भी है। बट एक बार पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सिंगुलर नाउन क्या होते हैं और प्लूरल नाउन क्या होते हैं। ठीक है, फिर इसमें जो थोड़ा सा टिपिकल सी चीज होती है जिसमें अक्सर हम और आप कंफ्यूजन कर जाते हैं, वो होते हैं आपके सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के रूल्स। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे रूल्स के बारे में भी बताऊंगी। सबसे पहले हम और आप पढ़ते हैं कि सिंगुलर नाउन क्या होता है। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि सिंगुलर नाउन क्या होता है। अगर मैं आपसे सिंगुलर नाउन की बात करूं तो सिंगुलर नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ अ नेम ऑफ वन पर्सन, प्लेस, एनिमल or thing. A name of one person, place, animal or thing. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? वन। वन मतलब क्या होता है? एक, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एक वचन। ठीक है, आर कॉल्ड एज सिंगुलर नाउन्स। ठीक है, बट प्लूरल क्या होता है आपका? अगर मैं आपसे प्लूरल की बात करूं तो प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं आपके? प्लूरल मतलब हिंदी में कहते हैं बहुवचन। द नेम ऑफ मोर देन, the name of more than one person, place, more than one person, place, animal or thing is called as plural noun. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट आपका ये है वन पर्सन और मोर देन वन पर्सन, यानी कि एक, और यहां पर क्या है? एक से ज्यादा। एक आपका क्या कहलाता है? एक वचन, और एक से ज्यादा आपका क्या कहलाता है? बहुवचन। ठीक है, एक से ज्यादा आपका क्या कहलाता है? बहुवचन। अब आप ये कहेंगे कि हम बीटेक में हैं और मैडम हमें एक वचन बहुवचन पढ़ा रही है। तो अगर हम एक वचन बहुवचन की बात करते हैं तो चाहे आप ये क्लास फर्स्ट में पढ़ लीजिए, चाहे आप बीटेक में पढ़ लीजिए, या इंग्लिश की किसी भी क्लास में, बुढ़ापे में अगर कोई इंग्लिश की क्लास अटेंड कर रहे हैं वहां पढ़ लीजिए, ग्रामर का बेस तो ये ही आपका होगा। अब अगर मैं आपको आगे की बात बताऊं तो हो सकता है आप एक वचन बहुवचन के बारे में जानते हो।
आप सिंगुलर प्लूरल के बारे में जानते हो, बट बहुत सारे रूल्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। अगर आपको रूल्स पता होते हैं, रूल्स मतलब एक तरीके का फॉर्मूला आपको पता होता है, तो आपको कोई वर्ड ऐसा भी अगर फंस जाता है जिसमें आपको लगता है कि यार इसमें अब क्या होगा, या इसमें क्या होना चाहिए था, तो अगर हमारे माइंड में रूल क्लियर होता है, तो रूल क्लियर होने पर हम और आप एज पर फॉलोइंग द रूल हम वहां पर उस वर्ड को क्लब अप कर देते हैं और हमारा आंसर हमारे सामने होता है। जो एक ये तुक्का ट्रेजेडी हम और आप करते हैं, ये हमें कभी भी इंग्लिश में नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा रूल्स को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। और सिंगुलर और प्लूरल आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको सिंगुलर प्लूरल के रूल्स के बारे में पता होगा। तो अब बात आती है कि सिंगुलर प्लूरल के कितने रूल्स होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल के आपके 8 रूल्स होते हैं। देयर आर 8 रूल्स ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर वर्ड को हम प्लूरल में कैसे बनाएंगे और प्लूरल को हम और आप सिंगुलर में कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें और आपको उन 8 रूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैं एक एक करके आपको सारे रूल्स के बारे में बताती हूँ, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 1 की। हम सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 1। अगर हम रूल नंबर 1 की बात करते हैं तो रूल नंबर 1 बहुत कॉमन है और अक्सर जो हमारे और आपके दिमाग में क्वेश्चन सुनते ही आंसर क्लिक होता है सिंगुलर प्लूरल के केस में, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम और आप सभी लोग रूल नंबर 1 को अच्छी तरीके से जानते हैं। हम और आप एक बात सिंपल सी जानते हैं कि अगर कोई एक वर्ड दे रखा है, हमें उसका प्लूरल बनाना है, तो तुरंत उसके आगे ईएस लगा दो, तुरंत उसके आगे ईएस लगा दो या उसके आगे एस लगा दो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ अस हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ नाउन्स जो होते हैं आपके, वो कैसे बनते हैं। हम और आप ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ नाउन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। मोस्ट ऑफ नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय, ठीक है, मोस्ट ऑफ नाउन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, कैसे, बाय मोस्ट ऑफ नाउन्स कह लीजिए या मोस्ट ऑफ प्लूरल ऑफ नाउन्स कह लीजिए। बात आपकी एक है, फ्रॉम देयर प्लूरल्स फॉर्म्स आर फाउंड, क्या यहाँ पर प्लूरल्स। अगर हम प्लूरल की बात कर लेते हैं, या इस चीज को हम ऐसे भी रख सकते हैं कि मोस्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, या मोस्ट नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स। इसको ऐसे लिखेंगे ज्यादा सही रहेगा कि मोस्ट नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा कि most nouns form their plural, form their plural। इसका मतलब क्या है कि नाउन जो है आपका वो सिंगुलर में दिया हुआ है और उसे मुझे किस में बनाना है, प्लूरल में, ठीक है। तो most nouns form their plurals by adding क्या एडिंग, मैं बताती हूँ आपको, by adding s कहां पर, टू देयर सिंगुलर। मतलब कि उनका कोई सिंगुलर वर्ड दे रखा है और हम उसमें क्या लगा देते हैं, एस। हम उसमें क्या लगा देते हैं, एस, तो क्या बन जाता है आपका, प्लूरल। अगर हम इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, जैसे डेस्क, जैसे क्या हो गया, डेस्क। डेस्क मतलब क्या होता है, बेंच। तो डेस्क का क्या होगा, एज पर रूल, ये नॉर्मल नाउन है आपका और डेस्क आपका सिंगल एंटिटी में है, सिंगल फॉर्म में है, तो डेस्क का क्या बन जाएगा आपका, डेस्क। बेंच, बेंचेस, ठीक है, बेंचेस अलग होगा, लेकिन डेस्क क्या है, जो आपका डेस्क है जिसपे आप आपके चेयर के साथ में है, डेस्क, टेबल जिसे आप कहते हैं, क्या बन जाएगा, डेस्क। एक और एग्जांपल हम और आप ले लेते हैं, बर्ड। बर्ड का क्या बन जाएगा, सिंपल है बिल्कुल, बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम और आप ले लेते हैं, पीपल। अब ये पीपल नहीं है, प्यूपिल है। प्यूपिल और पीपल में डिफरेंस होता है। पीपल मतलब होता है लोग और प्यूपिल मतलब होता है आपके शिष्य। तो प्यूपिल का क्या बन जाएगा आपका, प्यूपिल्स। शिष्य, शिष्या, और शिष्या होता है लड़की, शिष्य होता है एक लड़का और शिष्य होते हैं आपके बहुत सारे लड़के। तो प्यूपिल का क्या बन जाएगा आपका, प्यूपिल्स, एज पर रूल, ठीक है। और एग्जाम्पल हम और आप इसके लिए ले लेते हैं, फ्लावर्स। एक एग्जाम्पल और ले लिया हमने, फ्लावर। तो फ्लावर का क्या बन जाएगा आपका, फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर का क्या बन गया आपका, फ्लावर्स। लेकिन आप ध्यान रखेंगे ये सब आपके क्या है, रूल नंबर 1।
और डे टू डे लाइफ में जो रूल हम फॉलो करते हैं वो हम रूल नंबर 1 ही फॉलो करते हैं। हम एक वचन को बहुवचन यानी कि सिंगुलर को प्लूरल को बनाने के लिए या सिंगुलर को प्लूरल में बनाने के लिए हमेशा एस को ऐड कर देते हैं। हम क्या ऐड कर देते हैं? एस को। वर्ड के लास्ट में हम और आप एस को लगा देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? एक वचन का बहुवचन यानी कि सिंगुलर का क्या बन जाता है? प्लूरल। अब हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। अब हम और आप रूल नंबर 2 की बात करते हैं। अगर हम और आप रूल नंबर 2 की बात करें तो रूल नंबर 2 आपका क्या कहता है? बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जो कि एंड होते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स या नेम ऑफ नाउन्स विच एंड्स इन किसमें? एस। एस से खत्म होते हैं, सीएच से खत्म होते हैं, एसएच से खत्म होते हैं या एक्स से खत्म होते हैं, ठीक है। फॉर्म प्लूरल्स। अब ये सब सिंगुलर में है, ये सब किस में है? सिंगुलर में है। और हमें अगर इनका फॉर्म करना है, क्या हमें इनका क्या बनाना है? प्लूरल बनाना है, ठीक है। हमें ऐसे वर्ड, मार्क माय वर्ड्स, जो शब्द आपके एस से खत्म होते हैं, सीएच से खत्म होते हैं, एसएच से खत्म होते हैं या एक्स से खत्म होते हैं, हमें उनका क्या बनाना है? प्लूरल, यानी कि बहुवचन हमें उनका बनाना है। तो हम उसमें ऐड कर देंगे, हम उसमें क्या ऐड कर देंगे? हम उसमें ईएस ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आप मुझसे पूछे मैम ईएस क्यों ऐड करेंगे या ईएससी हमने क्यों ऐड किया, ठीक है। अब आप मुझसे ये पूछने लगे कि मैम 2 के साथ 2 को प्लस करेंगे तो 4 क्यों होता है? क्या इसका कोई जवाब है? नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है। तो इसी तरह से इन रूल्स का भी कोई जवाब नहीं है कि आखिर ये ऐसा क्यों है। ये ऐसे हैं, ठीक है, ये ऐसे ही हैं। जो वर्ड एस से खत्म होंगे, सीएच से खत्म होंगे, एसएच से खत्म होंगे या एक्स से खत्म होंगे, हमें अगर ऐसे शब्दों का बहुवचन यानी कि प्लूरल बनाना है तो हम उसमें क्या ऐड कर देंगे? ईएस। अब एग्जाम्पल हम और आप इसका ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एस, अगर मैं एस का सबसे पहले एग्जाम्पल लूं तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया बस, ठीक है, कि बस किस पे खत्म हो रहा है? एस पे, तो मैं इसमें क्या लगा दूंगी? ईएस। क्या बन जाएगा? बसेस, ठीक है। क्या बन गया? बसेस। एक वर्ड और ले लेती हूं, चर्च, सीएच का हो जाएगा चर्च। ये वर्ड किस पे खत्म हो रहा है? सीएच पे, तो इसका क्या बन जाएगा एज पर रूल? चर्चेस। बहुत सारे चर्च का, ठीक है, समूह, या बहुत सारे समूह तो नहीं कहेंगे, बहुत सारे चर्च यानी कि n नंबर ऑफ चर्चेस। लाइक वी कैन से दैट इन गोवा वी हैव मेनी चर्चेस। गोवा में बहुत सारे चर्चेस पाए जाते हैं। अगर मैं एसएच की बात करूं या मैं एक्स की बात करूं, एक्स की बात ले लेते हैं पहले, बॉक्स, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? बॉक्सेस। क्या बन जाएगा? बॉक्सेस, ठीक है। अब अगर मैं एस की बात कर लूं, ठीक है, एसएच की बात कर लूं, तो एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, डिश, तो क्या बन जाएगा? डिशेस, ठीक है। सब में देखिए मैंने क्या ऐड किया है? ईएस, ईएस, ईएस और ईएस। आई होप आपको रूल नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3 क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 3। दैट मीन्स इफ वी वांट टू कन्वर्ट सिंगुलर नाउन इनटू अ प्लूरल नाउन, तो व्हाट विल बी द रूल फॉर कन्वर्टिंग ऑफ इट। अब बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं, देयर आर मेनी नाउन्स, ठीक है, विच एंड विद एंडिंग विद वाई, ठीक है, वाई होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है? बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जो वाई पे एंड होते हैं, और अगर हमें उनका क्या बनाना है, ठीक है, इफ यू वांट टू चेंज देम इनटू प्लूरल, हमें उन्हें किसमें चेंज करना है? प्लूरल में। तो हम क्या करेंगे? हम उसमें ऐड कर देते हैं, आई ई एस। हम उसमें क्या ऐड करेंगे? आई ई एस। जो भी वर्ड आपके वाई से खत्म होते हैं, वाई पे एंड होते हैं, हम और आप उसमें आई ई एस ऐड कर देंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात लें तो हो गया बेबी, बेबी किस पे खत्म हो रहा है? वाई पे, तो इसका क्या बन जाएगा? आई एस लगाएंगे, वाई हट जाएगा और क्या बन जाएगा? बेबीज, ठीक है। आपको समझ में आया? और वर्ड ले लेते हैं, एक वर्ड हम ले लेते हैं सिटी, सिटी का क्या बन जाएगा? सिटीज, ठीक है। और एक वर्ड ले लेते हैं फ्लाई,
फ्लाई का क्या बन जाएगा? फ्लाइज। ठीक है, फ्लाई का क्या बन जाएगा? फ्लाइज। आई होप आपको रूल नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा। और रूल हम समझ लेते हैं। टोटल 8 रूल्स हैं, हमारे को 3 रूल समझ में आ गए। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 4। ठीक है, एक और रूल पढ़ लेते हैं हम और आप। अब अगर हम रूल नंबर 4 की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं एंडिंग विथ एफ या एफ ई। बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं या वर्ड होते हैं जो एफ से खत्म होते हैं या एफ ई से खत्म होते हैं। अगर हम उन्हें चेंज करना है प्लूरल में, अगर हमें उन्हें अगेन क्या करना है, चेंज इनटू प्लूरल। अब अगर हमें उन्हें प्लूरल में चेंज करना है तो हम और आप क्या करेंगे, वी विल एड VES। हम क्या ऐड कर देंगे उसमें, VES इन देम। हम उसमें क्या ऐड करेंगे, वर्ड VES। हम उन वर्ड्स में क्या लगा देंगे, VES। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम और आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला हमारा हो गया थीफ। थीफ की मैं बात करती हूँ तो थीफ किस पे एंड हो रहा है, एफ पे। अगर मैं थीफ वर्ड की बात करूं तो थीफ किस में एंड हो रहा है, एफ पे। तो थीफ का क्या बन जाएगा, IEF हटा दूंगी, क्या बन लगा लूंगी, VES। क्या बन गया, थीफ का थीफ्स। ठीक है, और ले लेती हूँ। मेरे पास मान लीजिए एक और वर्ड है नाइफ। नाइफ का क्या बन जाएगा, ठीक है, FE है, FE है नाइफ, तो क्या बन जाएगा, FE हट जाएगा, KNIVES नाइफ। चाकू, चाकू, बहुत सारे चाकू। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम, काफ। आपको पता है काफ क्या होता है, कोई जानता है काफ क्या होता है? काफ होता है घोड़े का बच्चा। घोड़े के बच्चे को हम और आप काफ कहते हैं। तो काफ का क्या बन जाएगा, काफ्स। ठीक है, CALF हट जाएगा, क्या बन गया, VES। एक और ले लेते हैं हम और एक एग्जाम्पल, कैफे। ठीक है, देखिए ये दोनों F के एग्जाम्पल हैं और ये दोनों FE के एग्जाम्पल हैं। FE हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, कैफेज। ठीक है, क्या बन जाएगा, कैफेज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। कभी कभी कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो एफ पे खत्म होते हैं, लेकिन हम उनके आगे प्लूरल बनाने के लिए VES नहीं लगाते हैं। वो वर्ड कौन से होते हैं, जैसे ये पर्टिकुलर वर्ड है आपके रूफ। रूफ को हिंदी में हम कहते हैं छत। अब अगर आप कहेंगे मैम ये एफ है तो एफ हटा के हम VES लगाएंगे, नहीं। ये रूल क्या कहता है कि हम एफ हटाएंगे, लेकिन यहां पर रूफ का क्या बनेगा, रूफ्स। क्या बनेगा, रूफ्स, ना कि ROOVES। क्या बन जाएगा, रूफ्स। रूफ्स मतलब छत और छतें। नेक्स्ट हम और आप बात करते हैं क्लिफ। ठीक है, अरे हाँ, ये वाला जो मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ ये भी इधर का ही है, एक्सेप्शनल वाला है, क्योंकि यहाँ पे एफ है, वरना आप ये कहते कि मैम यहाँ पर एफ हटाना पड़ेगा। ठीक है, मैं कहती हूँ क्लिफ। क्लिफ का क्या होगा आपका, क्लिफ्स। ठीक है, क्लिफ का आपका क्या होगा, एस लगेगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा, क्लिफ्स। यहाँ पर एक एग्जांपल आप कहेंगे कि मैम FE का और दे दीजिए, तो FE का एग्जांपल हो गया आपका CALF, काल्फ। ठीक है, काल्फ मैंने आपको बता दिया, काल्फ का हो जाएगा CALVES। अब अगर हम क्लिफ्स की बात करते हैं तो क्लिफ्स होते हैं, क्लिफ्स जानते हैं ना सभी लोग। क्लिफ के बाद हम और आप बात कर लेते हैं रूल नंबर 5 की। यहाँ पर आपके रूल नंबर 4 कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम रूल नंबर 5 की आपसे बात करते हैं। देखिए, अगर आपके दिमाग में ये सब रूल्स क्लियर हो गए, अब क्लियर होने के साथ साथ ये रूल्स हमें याद भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पर पढ़ा और काम खत्म। ठीक है, ये रूल्स हमें याद भी होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। अगर हम आपसे रूल नंबर 5 की बात करते हैं, अगर कोई कॉपी करना चाहे तो कॉपी कर सकता है। अगर हम और आप रूल नंबर 5 की बात करते हैं तो रूल नंबर 5 आपका कॉमन है। बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जो कि जिनकी एंडिंग होती है एक वर्ड से, वो वर्ड आपका कौन सा होता है, एंडिंग होती है उनकी ओ के साथ, यानी कि उनके लास्ट में क्या आ रहा होता है, वर्ड ओ आ रहा होता है। ऐसे केस में हम ऑफन, देखिए कभी कभी, यहां पर मैंने कहीं पर भी ऑफन वर्ड का यूज पहले कभी नहीं किया। ऑफन का मतलब होता है कभी
कभी। हम यहाँ पर ऑफन वर्ड ऐड करते हैं es, ठीक है। हम कौन सा वर्ड ऐड करते हैं? es। किस चीज के लिए ऐड करते हैं? टू मेक इट प्लूरल। क्या बनाने के लिए? प्लूरल बनाने के लिए हम और आप क्या ऐड कर देते हैं? es। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल हो गया जैसे आपका कोई वर्ड है टमाटो, आई होप सबको पता है टमाटो, टमाटर, ओ तो इसका क्या बन जाएगा? एस रूल, टमाटोज, ठीक है। एक और वर्ड ले लेते हैं पोटैटो, आई होप सबको पता है पोटैटो। पोटैटो क्या होता है? आलू, ठीक है, आलू। मगर आलू कभी भी सब्जियों का राजा नहीं होता। कौन सा सब्जियों का राजा होता है? सब्जियों का राजा बैंगन होता है, ठीक है। तो पोटैटो का क्या बन जाएगा? पोटैटोज, ठीक है। और एग्जाम्पल हम और आप ले लेते हैं हीरो, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हीरो। सबका कोई ना कोई मूवी का फेवरेट हीरो होगा, ठीक है, आपका भी होगा। तो हीरो का क्या बन जाएगा? हीरोज, ठीक है। क्या बन जाएगा? हीरोज, ठीक है। आई होप आपको रूल नंबर 5 समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 6 की। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 6 की। रूल नंबर 6 और रूल नंबर 5 लगभग लगभग सेम है। हमें और आपको रूल 5 और रूल 6 में दिमाग इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि दोनों ही केसेस में ओ आता है। कैसे? देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने यहाँ पर एक वर्ड लगाया था ऑफन, ऑफन का मतलब होता है कभी कभी। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, देखिए ज्यादातर केसेस में तो ओ होने पर ईएस लगता है, बट अ फ्यू, कभी कभी क्या होता है? फ्यू। आप देखिए यहाँ मैंने लिखा है ऑफन, ऑफन मतलब ज्यादातर, और फ्यू मतलब कभी कभी, यानी कि यहाँ पर 90 और 10 की प्रोबेबिलिटी है। देयर आर फ्यू वर्ड्स या फ्यू नाउन्स, बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं एंडिंग जिनका अंत किससे होता है? ओ से। जो किससे खत्म होते हैं? ओ से। आप कहेंगे मैम ऊपर भी ओ से था, लेकिन देखिए ऑफन मतलब ज्यादातर, ठीक है, फ्यू मतलब कभी कभी है, वहां पर हम और आप ईएस ऐड नहीं करते, ठीक है। वहां पर टू मेक इट प्लूरल, अगर हमें उसे प्लूरल बनाना है तो हम वहां पर खाली एक वर्ड ऐड करते हैं, जिस वर्ड का नाम क्या होता है? एस ओनली। हम क्या ऐड करते हैं वहां पर? हम वहां पर ऐड करते हैं वर्ड एस ओनली। किस चीज के लिए? टू मेक इट प्लूरल, ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए। अब एग्जाम्पल हम उसका ले लेते हैं जैसे वीडियो, तो वीडियो का क्या बन जाएगा? वीडियोस, खाली मैंने एस लगाया है, ठीक है। और एग्जाम्पल हम और आप ले लेते हैं पियानो। हर किसी को कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद होगा, ठीक है, आपको भी होगा, किसी को अगर हो सकता है पियानो भी बजाना पसंद हो, तो क्या हो जाएगा उसका? पियानोस, ठीक है। और हम और आप एग्जाम्पल ले लेते हैं फोटो। आजकल बड़ा फोटो फोटो हम और आप खेलते हैं, सेल्फी सेल्फी तो सभी लोग खेलते हैं, तो क्या कहते हैं? फोटो ले लेते हैं। तो फोटो का मुझे कहना है फोटो ले लेते हैं, या मेरे पास बहुत सारी फोटो है, तो मैं ये नहीं कहूंगी फोटोज, मैं फोटोज कहूंगी, लेकिन फोटोज की स्पेलिंग PHOTO, ES नहीं होगी, वहां पर स्पेलिंग क्या होगी? PHOTOS, फोटोज, ना कि फोटोज, ई की आवाज वहां पर नहीं आएगी, ठीक है। ये हमारे रूल 6 हो गए। अब हमारे 2 रूल और बचे हैं, रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8। देखिए, ये रूल आना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तक आप जो लोग कहते थे अरे सिंगुलर प्लूरल तो बहुत इजी होते हैं, हम कभी भी किसी को कोई भी वर्ड बना सकते हैं, शायद आप में से आप कुछ परसेंट लोग ये कह रहे होंगे अरे ये रूल्स तो हमें पता ही नहीं थे। अगर ये रूल्स हमें पहले से पता होते तो शायद आज तक हमारे सिंगुलर प्लूरल एग्जाम में गड़बड़ नहीं होते। कई बार कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में भी सिंगुलर प्लूरल आ जाते हैं, अगर हम और आप सोचते हैं मगर हमें समझ नहीं आता। बट अगर हमें ये 8 रूल्स के बारे में पता होता है, तो चाहे आप किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लीजिए, वहां पर अगर ये वाला कोई वर्ड ऐसा आ जाता है तो इस वर्ड को आप सॉल्व अप कर सकते हैं, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, ठीक है। अब हम रूल नंबर 7 की बात करते हैं, तो रूल नंबर 7 क्या कहता है आपका? रूल नंबर 7 आपका ये कहता है कि कभी कभी बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि इर्रेगुलर फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, कुछ फॉर्म इर्रेगुलर फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि इर्रेगुलर क्या होता है, या इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म होती है उनकी। इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म मतलब समझ में ही नहीं आता कि इनका हम प्लूरल कैसे बनाएं। अगर वर्ड दे रखा होता है तो हम और आप क्या कहेंगे?
कि प्लूरल है, ठीक है, मगर उसका सिंगुलर कैसे बनाए, या सिंगुलर दे रखा है तो उसका प्लूरल कैसे बनाए, उसका एक लिस्ट है। जैसे सबसे पहले दे रखा है मेन। अब मेन एक ऐसा वर्ड है जो इर्रेगुलर नाउन है, अगर मैं ये सिंगुलर फॉर्म में है, अब मुझे इसका प्लूरल बनाना है, तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, मेंस। क्या लिखते हैं हम और आप, मेन का लिखते हैं मेंस। अब सवाल आते हैं कि मेंस क्यों लिखते हैं हम और आप, जैसे कि मैंने आपको रूल नंबर 1 बताया था, अक्सर हमारे दिमाग में ये बात क्लियर है कि कोई भी बहुवचन बनाना है, प्लूरल बनाना है, तो उसके आगे एस लगा दो। बट ये मार्क माय वर्ड्स, ये मेन वर्ड जो है आपका, ये रेगुलर फॉर्म ऑफ नाउन नहीं है, मेन आपका इरेगुलर नाउन है, तो ये मेंस आपका गड़बड़ है, मेंस आपका गलत है, ठीक है। तो मेन का क्या बन जाएगा, मेन। आप कहेंगे दोनों का प्रोनाउंसिएशन है मैन और मेन, यहां पर एक है और यहां पर ई है। ये मैन हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, और ये मैन हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक आदमी की बात करनी है तो मैं लिखूंगी MAN, और अगर बहुत सारे आदमियों की बात करनी है तो मैं क्या लिखूंगी, MEN। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब अगर मेन की बात करिए तो विमेन गुस्सा हो जाएगी, ठीक है, तो क्या है, विमेन हम ले लेते हैं साथ के साथ। अगर दे रखा है विमेन, मतलब मैं एक विमेन, एक औरत की बात कर रही हूँ, बहुत सारी की, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता है, आपको पता है आंसर क्या है, वुमेन, MEN, विमेन मतलब समूह, महिलाओं का समूह, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं यहाँ पर। अगर मिला हुआ है फुट, तो फुट का बन जाता है आपका फीट, फुट का प्लूरल क्या बन जाता है, फीट। और ले लेते हैं हम और आप माउस, ठीक है, माउस का क्या बन जाता है, माइस। माइस मतलब क्या हुआ, बहुत सारे चूहे, और माउस मतलब एक चूहा, ठीक है। और ले लेते हैं हम और आप, और हम ले लेते हैं, ये मैंने पेयरिंग बना दी है इनकी, ठीक है। और अगर हम ले लेते हैं तो ऑक्स, ऑक्स का क्या बन जाता है, ऑक्सन। बहुत सारे ऑक्सेस की समूह को हम और आप ऑक्सन कहते हैं, ठीक है। और ले लेते हैं टूथ, आई हैव पेन इन माई टूथ। अब अगर हम टूथ की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या है, मेरे एक दांत में दर्द हो रहा है, टूथ मतलब एक, मैं कह रही हूं मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, तो मैं क्या कहूंगी, टीथ। क्या बन जाएगा उसका, टीथ। आपको समझ में आया। और ले लेते हैं हम और आप लाउज, ठीक है, लाउज एक है, लाइस, लाइस मतलब जुएं, हो जाती है ना बहुत सारे लोगों के सर में जुएं, तो लाउस का क्या बन जाता है, लाइस। एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जो हम और आप अक्सर गलती करते हैं, चाइल्ड, ठीक है, हम और आप क्या लिखते हैं रेगुलर फॉर्म में, चाइल्ड्स। अब चाइल्ड्स कुछ नहीं होता, ठीक है, क्या होगा, चाइल्ड का क्या बन जाता है, चिल्ड्रन। और एक ब्लंडर मिस्टेक जो हम और आप करते हैं, हम आप लिखते हैं कैसा होता है ना, चिल्ड्रन, ठीक है, और हम बोलते भी हैं तो हम चिल्ड्रन को क्या बोलते हैं ज्यादातर, चिल्ड्रंस। हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड को बना देते हैं चिल्ड्रन, मगर चिल्ड्रन को बना देते हैं चिल्ड्रंस। कभी भी चिल्ड्रंस वर्ड सही वर्ड नहीं होता, तो हमेशा चाइल्ड का बनता है चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन का मतलब चिल्ड्रन ही रहता है, बच्चों का मतलब बच्चे ही रहता है। आई होप आपको रूल नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट हम रूल नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है, हम लास्ट रूल की बात करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रूल नंबर 8। अब अगर मैं आपसे रूल नंबर 8 की बात करूं तो बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं, देयर आर सम नाउन्स, ठीक है, ये रूल नंबर 8 है आपका। बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा पेयर में यूज होते हैं, ठीक है, जिनका जो सिंगुलर होता है और जिनका जो प्लूरल होता है हमेशा सिंगल में ही रहता है, ठीक है। अगर मैं भी आपको एग्जांपल दूंगी, कोई वर्ड है, आप ये कहेंगे यही वर्ड आपका सिंगल में भी रहेगा और यही वर्ड आपका प्लूरल में भी रहेगा, कोई भी प्रकार का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट उस वर्ड के किसी भी अल्फाबेट में हम और आप नहीं करते। देयर आर सम नाउन्स, ठीक है, विच आर ऑलवेज इन प्लूरल। बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं, कभी भी उनका सिंगल भी प्लूरल है और उनका प्लूरल भी सिंगल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जीन्स, ठीक है, आप जीन्स खरीद के लाए, यूजुअली सब लोग जीन्स पहनते हैं, कोई ये नहीं कहता मैं जीन खरीद के लाया हूं, कोई ये नहीं कहता कि मैं जीन खरीद के लाया हूं, सब क्या कहते हैं, मैं जीन्स खरीद के लाया हूं, ठीक है। तो जीन्स का कभी भी जीन नहीं होता, हमेशा जीन्स वर्ड ही सही वर्ड है, इसका सिंगुलर भी जीन्स है और इसका प्लूरल भी जीन्स है। अगर मैं शॉर्ट्स की बात करूं,
ठीक है, आजकल समर्स हैं, गर्मी है, हर कोई शॉर्ट्स पहनना पसंद करता है। कोई ये नहीं कहता मैं शॉर्ट लेके आया हूं, मैं शॉर्ट लेके नहीं आया हूं, मैं शॉर्ट्स लेके आया हूं। शॉर्ट्स मतलब निक्कर, जिसे आप हमारा बर्मुडा या कुछ भी कह सकते हैं। तो यहां पर हमेशा क्या लगता है, शॉर्ट्स। एक शॉर्ट्स लेकर आए हैं, लेकिन हम क्या कहेंगे, शॉर्ट्स। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट, सिजर। देखिए सिजर्स है, कभी भी हम सीजर नहीं कहते, हम सिजर्स कहते हैं। कुछ लोग सीजर बोलते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन सिजर नहीं है, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है उसका आपका सिजर्स। ठीक है, एक और वर्ड ले लेते हैं, ग्लास। लेकिन ग्लास कुछ नहीं होता, हमेशा होता है ग्लासेस। अब आप ये कहेंगे कि मैम ग्लास तो ग्लास हम कहते हैं, जैसे आई हैड अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आप यहाँ पे ऐसा क्यों कह रही हो कि ग्लासेस हैं? मार्क माय वर्ड्स, ये ग्लासेस वो वाला ग्लासेस नहीं है जिस ग्लास में आप और हम पानी पीते हैं या कोई लिक्विड सब्सटेंस को ऑक्यूपाई या कंज्यूम करते हैं। ये ग्लासेस हैं आपके ये वाले ग्लासेस। ठीक है, ये ग्लासेस हैं आपके ये वाले ग्लासेस। हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम आंखों पे ग्लास पहनते हैं, हम आंखों पे ग्लासेस पहनते हैं। क्या पहनते हैं, ग्लासेस। यहाँ पर ग्लासेस से मतलब क्या है आपका, चश्मा। ठीक है, चश्मा, हम जिसे गॉगल्स भी कहते हैं, हम जिसे गॉगल्स भी कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम और आप वर्ड यूज करते हैं अ पेयर ऑफ। ठीक है, ये जो एक वाक्य है, ये जो 3 शब्दों का समूह है, अ पेयर ऑफ, ये हम और आप इन प्लूरल्स के साथ में यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मैं आपको बताना भूल गई, बायनोकुलर। आई होप बायनोकुलर के बारे में आप जानते होंगे। बायनोकुलर क्या होता है? ठीक है, बायनोकुलर मतलब दूरबीन, जिसे आप कहते हैं। ठीक है, बायनोकुलर कुछ नहीं होता, इट इज ऑलवेज बायनोकुलर्स। दूरबीन जो होता है उसको हम बायनोकुलर नहीं कहते, बायनोकुलर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो 2 होती हैं। ठीक है, ठीक है। अब बायनोकुलर्स की हमारा बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपसे एग्जाम्पल के तौर पे कह दिया, आई हैव गॉट अ पेयर ऑफ जीन्स, आई परचेस्ड अ पेयर ऑफ जीन्स फ्रॉम द मार्केट यस्टरडे। मैंने एक जीन्स का पेयर खरीदा, मतलब मैंने क्या, जीन्स का पेयर मतलब क्या, ऑब्वियस सी बात है, एक पैर का जीन्स तो आप लेके नहीं आएंगे, 2 पैर का जीन्स लेके आएंगे, तो वहां पे आप क्या कहेंगे, आई हैव बॉट अ पेयर ऑफ जीन्स या पेयर ऑफ सॉक्स या पेयर ऑफ शॉर्ट्स। देखिए हम यहाँ पे सॉक्स भी कह सकते हैं, देखिए हाँ मेरे दिमाग से आ गया, सॉक कुछ नहीं होता, सॉक कुछ नहीं होता, हमेशा सॉक्स होता है। क्या होता है, सॉक्स। कभी आप कहते हैं कि मैंने सॉक पहना हुआ है, नहीं, आप क्या कहते हैं, मैंने सॉक्स पहना हुआ है। अगर आपने एक ही पैर का भी पहना है और दूसरा पहनना अभी भी बाकी है, तब भी आप ये कहेंगे मैं सॉक्स पहन रहा हूं। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं सॉक पहन रहा हूं। ठीक है, तो सॉक्स ये क्या होते हैं, हमेशा इन शब्द के आगे, इन वर्ड्स के आगे लगता है अ पेयर ऑफ सॉक्स। आई हैव बॉट सॉक्स फ्रॉम द मार्केट, गलत, आई हैव बॉट अ पेयर ऑफ सॉक्स फ्रॉम द मार्केट। या बायनोकुलर्स के लिए हम कह सकते हैं कि अ पेयर ऑफ बायनोकुलर्स इज यूजफुल when we go for fun in jungle safari। या हम कह सकते हैं कि दूरबीन हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जब हम और आप कहाँ पे जाते हैं, जंगल सफारी में, फन के लिए। जंगल सफारी जानते हैं ना, केरला वगैरह में हम जीप पे बैठ के जाते हैं और सारी जगह एक्सप्लोर करते हैं, वी रोम अराउंड। ठीक है, तो वहां पर भी हम कह सकते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये सब आपके इररेगुलर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको सिंगुलर भी सेम है और जिनका प्लूरल भी सेम है। आई होप आपको सिंगुलर और प्लूरल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसकी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने ये सारे रूल्स पढ़े, तो ये 8 के 8 रूल्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम इसके बाद इस एक्सरसाइज, इसका जो हमने ये पढ़ा है, इसकी हम एक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज के लिए मैं आपको जब भी एक्सरसाइज कराऊंगी तो उसमें 8 के 8 रूल्स जो भी हैं उसका एक एक एग्जाम्पल देके, हर रूल का कोई ना कोई 2-3 एग्जाम्पल देके मैं आपको एक्सरसाइज में जरूर कराऊंगी। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हमारा कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, मैं बोलती जाऊंगी, आप अपना रूल भी साथ में लेके बैठिएगा और अपना वर्डिंग की लिस्ट भी मैं आपको देती जाऊंगी, वो लेके बैठिएगा। मैं बोलती जाऊंगी और आप उनके आंसर्स लिखते जाइएगा, और फिर हम बोर्ड के माध्यम से या थ्रू बोर्ड उसको टैली कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम वेट करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज को करेंगे और नाउन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा आपका नाउन जेंडर। थैंक यू।